नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी प्रश्न आता है बिजनेस स्टेबिलिटी, नेम फेम, सक्सेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ पर लक लाइन के कॉम्बिनेशन को, देन आफ्टर लाइफ लाइन और बाकी सारे माउंट्स को देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके हथेली में चंद्रमा की भाग्य रेखा प्रारंभ हुई जो मध्य में आकर के रुकी। दूसरी रेखा यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा पे रुकी। फिर यहाँ से बहुत सारी रेखा निकल के शनि के क्षेत्र तक जा रही है और शनि के क्षेत्र पर अंततः वी सिंबल बन गया। इस तरह के लक लाइन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर काम के विषय में, करियर, व्यापार, धन के विषय में देखने को मिलता है, लेकिन भाग्य कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जैसे कि चंद्रमा की भाग्य रेखा निर्मित होने के कारण मन के मुताबिक किया गया काम यह बतलाता है जो मध्य में आकर के रुकता है और किसी नए तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर 28 से लेकर 32 के मिड में होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब फिर से लक लाइन डेवलप होती है जिसमें सेल्फ मेड लक लाइन इन्वॉल्व हो और इंडिपेंडेंट लाइन हो, तो दूसरे के सहयोग से और खुद के मेहनत कर्म से आगे बढ़ने की युति दिखाई देती है जो 32 से लेकर के आपके लाइफ में 39 के एज के मिड में रहा। 39 के बाद में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या मल्टीपल करियर ऑप्शन आपने अपने लाइफ में डेवलप किया। हर तरीके का हाथ आजमाना, हर तरीके का काम कर पाना, यह योग्यता इस भाग्य रेखा में होती है, लेकिन भागदौड़ी बहुत बड़े स्तर की बढ़ा देता है। अभी वर्तमान स्थिति में शनि के क्षेत्र पर वी साइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जो आपके पाम में 58 के एज में एक्टिवेट हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा बहुत बड़े स्तर का आता है, काम बहुत बड़े स्तर का फैलता है और इसका नियम ही होता है कि अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना ज्यादा यहाँ पर पैसा खर्च अपने काम के विषय में, काम को बढ़ाने के विषय में करते हैं, अर्थात रिस्क लेते हैं, उतना ज्यादा बरकत कार्य के विषय में देखने को मिलता है। दूर दूर तक काम फैलते हुए पाया जाता है। जितना ज्यादा जिम्मेदारी ऐसे तक लेते चले जाते हैं घर परिवार की या दूसरों की, उतना बड़ी काबिलियत और योग्यता आती चली जाती है कि अब आप अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम करा सकें। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर एंड लाइफ बहुत अच्छी पाई गई है, ओल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्टेबल होती है और सभी तरह की इच्छाएं या मनोकामना पूर्ति यहाँ पर होती है। इस तरह के वी साइन के सपोर्ट में एक अनदर लाइन भी अवेलेबल है जो कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को 100% कंफर्म किया है और इसी कंडीशन में साइड वर्क, बिजनेस या इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के द्वारा भी आपको पैसा आएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक काम से अनेकों काम निर्मित होते हैं और यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है बिजनेस स्टेबिलिटी को लेकर के। अब इसी चीज का अगर हम कंफर्मेशन करने हैं लाइफ लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी अधिकतर रेखाएं जो है चंद्रमा की तरफ झुक रही है। यह मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है जिसमें स्थानांतरण और परिवर्तन और रेसिडेंशियल मैनर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस यहाँ पर क्रिएट होना, एक से ज्यादा जगह पर काम होना, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग होना और उसी ट्रैवलिंग के द्वारा एक्सप्लोर बहुत सारी चीजों को कर पाना, नए नए तरह के अवसरों को प्राप्त कर पाना। तो यहाँ पर भी 58, 62, 64 जैसे एजेस में भी ये लाइन निकलते जा रही है। तो ये बात यहाँ पर काफी कंफर्म हो रही है कि आपकी लाइफ एक्सट्रीम यहाँ पर स्मूथ, बेनिफिशियल और लग्जरियस होने जा रही है 58 के एज से। ट्रैवलिंग यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट होने के चांसेस, अवसर आने जैसे योग भी मौजूद हैं और लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशन भी मौजूद है जिसमें आप 80 प्लस की एज डेफिनेटली देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अधिकतर आपके जो शुभ चिन्ह है ये चंद्रमा के सपोर्ट से बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप स्लाइटली मैनर में स्टार का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, इसके बाद में स्क्वायर और फिश शाइन जैसा कॉम्बिनेशन आप यहाँ पा सकते हैं। माइंड लाइन के एंड में भी जब फिश शाइन जैसा कॉम्बिनेशन होता है तो ये व्यक्ति को काफी यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज देता है जिसके कारण से अपना बिजनेस एम्पायर जो ज्यादा क्रिएट कर पाते हैं या किसी भी तरह के मार्केट को अपनी स्ट्रेटजीज के द्वारा कैप्चर कर पाते हैं। बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर एक्यूरेट डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन ले पाते हैं। तो फिश शाइन अवेलेबल हो जाता है माइंड पे कि अब आपका हर एक एक निर्णय और योजना और बुद्धिमत्ता, ज्ञान पूर्ण रूप से सही साबित होने वाला है, समाधान निकालने वाला है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन को हम जब देखने जाएं तो 58 का एक सबसे गोल्डन पीरियड है जहां से आपका भाग्योदय बिजनेस के रिगार्डिंग होने वाला है। यहीं से स्टेबिलिटी के साथ में काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेते हुए देखने को मिलेंगे। और जहां तक यहाँ प्रश्न रहा नेम फेम को लेकर के, तो सूर्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन आपका क्रिएट हो सकता है। जैसे स्क्वायर का साइन तो है ही, लेकिन अगर यहाँ पर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन रेडी होता है तो ये आपको ग्रेट लेवल का रिकॉग्निशन सोसाइटी में दे देगा, इतनी ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी दे देगा या इतने ग्रेट लेवल के कनेक्शन दे देगा या इस तरह के
पद पर आपको विराजमान कर देगा कि नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। तो इस साइन को प्रोमिनेंट करने के लिए सन की सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डिसिप्लिन की, यहाँ कंसिस्टेंट वर्क की, लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर यहाँ चलने की। तो अपने आप को किसी भी विषय में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट अगर आप नहीं करते हैं, प्री प्लान होकर के अधिकतर विषयों में चलते हैं, अपने दम से ही अधिकतर काम करते हैं, तो ये साइन सब मजबूत होगा, जिसमें बायफोर्क का कॉम्बिनेशन इंसान को रईस बनाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बहुत देखने को मिलते हैं, और ये साइन जैसे ही मजबूत होता है तो इतना वेल्थ अट्रैक्ट होगा कि आने वाले लीनिएज को किसी विषय को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, बस उन्हें काम आपका संभालना रहेगा। तो ये सनलाइन इनफ लेवल पे नेम, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन देने की क्षमता यहाँ पर रख रही है। उल्टा आउटर मार्स से जो भी ये रेखा आ रही है, ये जज्बा जुनून बहुत ज्यादा देता है, हिम्मत हौसला बहुत अच्छी देता है। इस तरह की रेखा में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो संघर्ष का आनंद भी उतना बड़ा मिलता है। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तरफ अपने आप को लेकर के जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने काम में बढ़ोतरी को लेकर के, अपने काम में अपग्रेडेशन को लेकर के, उतना ज्यादा ये मार्स लाइन सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, अनकंफर्टेबल जोन में रह रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। तब जाकर के ये लाइन पूरी की पूरी कैपेबिलिटीज रखेगी कि आप एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। अदरवाइज यहाँ पर हम बुध की कैटेगरी को देखें या बाकी सभी तरह के फॉर्मेशन को देखें, तो उसका तो पूरा सपोर्ट है ही। इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, इन सब चीजों की कमी आपके अंदर नहीं है। तो नेम फेम के भी चांसेस जो है 58 के बाद में आपके लाइफ में प्रोमिनेंटली अवेलेबल हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, ये चंद्रमा को फुल सपोर्ट कर रहा है। और इस तरह के डेवलप चंद्रमा में जितना ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए जगह जाते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं, घर के बाहर ज्यादा रहते हैं, उतना ज्यादा ये चंद्रमा सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति और अवसर देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो साइन की हमने बात की कि ये फिश साइन में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये फिश साइन कोई बहुत नॉर्मल साइन नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा पुण्य के द्वारा, कर्म, मेहनत के द्वारा, संचित कर्मा के द्वारा निर्मित होने वाला चिन्ह है कि आपको जितना फायदा घर परिवार से मिले, उससे तो लाख गुना ज्यादा बाहरी दुनिया, लोग जो खून के रिश्ते नहीं है, वहां से मिलने वाला है। इसीलिए आपको हमेशा ट्रेवलिंग करते रहना चाहिए और नए नए जगह पर जाकर नए नए लोगों से मिलते रहना चाहिए। उनके सपोर्ट, साथ, प्रोत्साहन जैसी चीजों के कारण से भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर रिकॉग्निशन, लक, सपोर्ट आपको वहां से मिलने वाला है। अब इसका एक कंफर्मेशन ये भी है आपके पाम में कि इतनी स्ट्रॉन्ग जब मार्स लाइन होती है तो इसे गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है, अर्थात देवदूत रेखा, जिसमें हमेशा इंसान पे दृश्य और अदृश्य शक्तियां काम कर रही होती हैं, सभी तरह के संघर्ष, कष्ट, पीड़ा, अवसाद को दूर करने में। इसीलिए इस तरह की रेखा में हमेशा हमें किसी न किसी का सहयोग मिलता है जब जब किसी तरीके की तकलीफ परेशानी आती है। तो पहले तो ये रेखा आपके पाम में 24 के एज में डेवलप हुआ। तकरीबन जो ये ड्यूरेशन रहा आपका 36 से लेकर के अराउंड 48 के मिड का, इसमें बहुत सारे लोगों का हल्का सा डिस्टेंस हुआ। 48 के बाद में सबका क्लोजनेस और आने लगा और शुक्र की रेखाएं भी खड़ी होने लग गई, तो उल्टा फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ये शुक्र की जो ये रेखाएं हैं ये थोड़ी सी खराब है, क्योंकि फैमिली मेंबर में हेल्थ इशू के कारण, अननेसेसरी स्ट्रेस के कारण थोड़ा बहुत लाइफ आपके अफेक्ट जरूर हो सकती है। लेकिन जो मार्स लाइन बिहेव कर रहा है, जो चंद्रमा के पास ताकत है, तो उस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना, एक्सप्लोर करना, थ्रिल, एक्साइटमेंट मेंटेन रखना, रिस्क लेना, इन सब तरह के इश्यूज को खत्म करेगा। और क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनते हैं तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी बढ़ने के साथ में सुकून, शांति, आनंद भी बढ़ेगा। और उसके बाद में घर परिवार से रिलेटेड जो स्ट्रगल इश्यूज है, वो सब अननेसेसरी जो इश्यूज आ सकते हैं, वो यहाँ पर खत्म होंगे अगर आप शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के दान धर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। जो स्ट्रगल या स्ट्रेस दे सकता है, हमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने में बाधा निर्मित हो सकता है, इसीलिए हमें इसकी एनर्जी को बैलेंस करने की सख्त से सख्त जरूरत है। जहां तक बात रही फैमिली ग्रोथ के विषय में, तो इस तरह की आड़ी रेखा काफी पुण्यों के द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें आप जैसे जातक काफी ज्यादा सेवा दूसरों को देते हुए पाए जाते हैं। माता पिता की सेवा हो गई, सोसाइटी की हो गई, जीवों की हो गई, या किसी का भी सहयोग करना हो गया। तो ये सब एक्यूमुलेट होकर के बच्चों के द्वारा हमें मिलना शुरू होता है, जिसमें परिवार के विषय में जिस जिस तरह की कल्पनाएं की जाती हैं, इच्छाएं रखी जाती हैं, वो जरूर इस रेखा के अतिरिक्त पूरा होता है। तो आपको इस जुपिटर लाइन को एक्टिवेट करने के लिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनानी होगी। इस कंडीशन में किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, या डेली मंदिर जाना, या
कुछ कुछ समय में दूर धार्मिक यात्रा करना या फिर अंततः अन्न दान करना, भंडारा कराना, ये सब तरह की चीजों में पूरा जुपिटर की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और फिर जाकर के इच्छा या मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से, चाहे वो परिवार को लेकर के हो, कार्यशैली के विषय में हो, मिलता है। स्क्वायर का साइन इधर यूं ही नहीं बना है, ये एक सिक्योरिटी का साइन है कि किसी तरह की तकलीफ परेशानी जिंदगी में बड़ी नहीं आती है। सभी से लड़ने की क्षमता ये स्क्वायर का साइन देता है और हर विषय को लेकर प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका हाउस एंड प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उसका भी अवसर आपको 58 के बाद में आएगा और बर्थ प्लेस से दूर सबसे ज्यादा अवसर आने वाला है। जब भी हथेली में इस तरह की फिश साइन की कॉम्बिनेशन माइंड लाइन पे मिलती है तो कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करिएगा, अपने आप को अंडररेटेड मत करिएगा, अपनी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी मानसिकता पर ध्यान दीजिएगा। जितना प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, और मार्स का यही कला होता है कि ये प्रेशर इतना ज्यादा देता है इंसान को कि सहने की क्षमता बढ़ जाती है। इन्हीं कारणों से आप जैसे जातक दूसरों को काफी हिम्मत देते हुए हर समय साथ खड़े होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि संघर्ष से लड़ने की क्षमता आप जैसे जातकों में ज्यादा होती है। इसलिए कोई भी रोग, ऋण, शत्रु टिक नहीं पाता और इसी कारण से शत्रु हंता योग निर्मित हो चुका है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि मार्स ने क्या किया कि लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, प्रेशर देकर के आपको इतना ज्यादा मजबूत बना दिया कि हर तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से डट करके और कूलनेस, कामनेस के साथ करने की क्षमता आ चुकी है। तो ये कॉम्बिनेशन काफी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। तो जितना प्रैक्टिकल, लॉजिकल रहेंगे, जितना लॉन्ग टर्म विजन, गोल रखेंगे, उतना एक्यूरेट आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और पूरा का पूरा सपोर्ट है मार्स और सन का, इसीलिए एक्सट्रीम प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करते हुए, रेंटल इनकम गेन करते हुए भी रेखा आपके पाम में मौजूद है। तो इसीलिए इन सब का अवसर आपको 2027 के एज अर्थात 2027 से बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और जहां तक हेल्थ के रिगार्डिंग बात रही तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइलैंड के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। मरकरी लाइन भी थोड़ी सी आपकी कमजोर है। लाइफ लाइन से बाहर की तरफ जो रेखा निकल रही है ये अच्छी है, लेकिन घर में स्वास्थ्य खराब हो जाएगा आपका। डे रूटीन लाइफ मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मरकरी लाइन वीक है और बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं इनकम, बिजनेस जैसी चीजों का या किन्हीं भी तरह की बातों का, तो उससे हार्ट लाइन फैला हुआ है। ये कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों की समस्या देने का पूरा सामर्थ्य रखता है। इसीलिए इस कंडीशन में आपको किसी भी तरह का प्रेशर मेंटेन नहीं करना है। डे रूटीन लाइफ को, समय पर सोना, अच्छा आहार लेना, व्यायाम करना जैसी चीजों को मेंटेन करना है, ताकि हमारा मरकरी लाइन अर्थात स्वास्थ्य संबंधी रेखा और अंततः व्यापार में बरकत देखने को मिले। और अधिक से अधिक यहाँ पर एक्सप्लोर करना है, नई नई चीजें सीखना है, नई नई चीजें जानना है, नई नई जगह जाना है। तो इस कारण से जो कमजोरी शरीर में आ सकती है वो सब चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और जो संघर्ष बेफिजूल का निर्मित हो सकता है किन्हीं क्लोज मेंबर के स्वास्थ्य के विषय में या मानसिकता के विषय में, वो भी यहाँ पर आपको शुक्र रेमेडी से नहीं आएगा। और यही चीज लेफ्ट पाम ने भी कंफर्म किया है कि इतने बड़े बड़े स्तर की रेखा निकलती है या ऐसी कोई रेखा आती है तो जन्म स्थान से दूर ही रसना बसना या बरकत जैसी स्थितियां यह दे देता है। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा पूरी डिक्लाइन हुई है तो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, इमेजिनेशन ग्रेट लेवल का होता है, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। और अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज, डाउटफुल पर्सनैलिटी यहाँ पर आ रही है। इसलिए थोड़ा बहुत भी अगर आपने सूर्य को मजबूत कर लिया, जैसे चैंटिंग के द्वारा हो गया, और यहाँ जो थर्ड फिंगर है आपके राइट हैंड में, यहाँ पर आप बुध को धारण कर लीजिए, तो ये सब आपकी मानसिकता में बरकत देगा, हिम्मत, हौसला जैसी चीजें देगा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यता को बढ़ा देगा। और सारे तरह के भाग्य या अवसर जो हमें चाहिए बढ़ोतरी के लिए, काम में उन्नति के लिए, वो यहाँ देखने को मिलने लगेगा। पैसा आएगा बहुत अच्छा, बेफिजूल नहीं जाएगा, क्योंकि आपके दोनों ही पाम में मरकरी लाइन थोड़ी सी वीक है, तो ये मनी के लीकेज को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए और सन एनर्जी को इनहेंस करने पर ध्यान दीजिए, तो पैसों का सदुपयोग ही नहीं बल्कि मल्टीपल लेवल से रेगुलर अर्निंग यहाँ पर आपकी बुध सूर्य कॉम्बिनेशन से डेवलप हो जाएगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।